अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब एक हिंदू शख्स भेष बदलकर मक्का पहुंचा तो उसके साथ वहां की हुकूमत और वहां के इंतजामिया ने क्या बर्ताव किया। इसकी पूरी तफसील आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। प्यारे नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप हजरात से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे आलम वॉइस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। दुनिया की मुकद्दस जगहों में से एक है मक्का, और यहाँ पर किसी भी दूसरे मजहब के लोगों को आने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि यही वह मुकद्दस जगह है जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई थी। यहाँ लाखों की तादाद में मुसलमान अल्लाह ताला के मुकद्दस घर की ज़ियारत के लिए आते हैं, जिसे हज कहा जाता है। सऊदी अरब के शहर मक्का की आबादी तकरीबन 20 लाख है, लेकिन यहाँ हर साल 7 लाख से ज्यादा लोग पूरी दुनिया से हज के इरादे से आते हैं। इस मुल्क में ज्यादातर लोग हाजियों की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं, जो पूरे साल हज के लिए आने वाले मुसाफिरों की राहत का ख्याल रखते हैं। दोस्तों, मजहब इस्लाम की सबसे मुकद्दस जगह मक्का और मदीना है, और सबसे मुकद्दस इमारत है बैतुल्लाह। ग्रेफाइट के पत्थर से बनी 40 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी यह इमारत काले रंग की है और इसमें कोई भी खिड़की नहीं है, बस एक दरवाज़ा है। वैसे यह इमारत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पुरानी मानी जाती है। और आपको बता दें कि सारे मुसलमान काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। और सबसे अहम बात तो यह है कि मक्का की इस मुकद्दस जगह पर किसी भी गैर मुस्लिम को आने की इजाज़त नहीं है। और यही बात लोगों के दिमाग में इस जगह को लेकर तज्जुब और हैरत पैदा करती है। कई लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ पर ऐसा कुछ होता है जो मुसलमान दुनिया से छुपा कर करते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच्चे दिल से अल्लाह ताला की इबादत की जाती है, और कोई भी गलत काम होना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ आने वाले लोग ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर उछल कूद करने वाला दिमाग नहीं मानता, और कोई ना कोई गलत नियत लेकर यहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह की रहमत तो देखिए, यहाँ तक कि जिस किसी भी शख्स ने गलत इरादे से नापाक मन लेकर इस जगह पर जाने की कोशिश की है, तो वह कभी भी काबा की इमारत के करीब भी नहीं पहुँच पाया। अब ऐसे लोगों को या तो पुलिस पकड़ लेती है या फिर कुदरत इस हिसाब को खुद ही कर देती है। प्यारे नाज़रीन, ऐसे में अब हम आपको हिंदुस्तान के केरल में रहने वाले एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको इस मजहब की खूबसूरती का अंदाजा लग जाएगा। केरल में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम रमेश था। रमेश सऊदी अरब के रियाज शहर में काम करता था और वहां अपने मुस्लिम दोस्त सिद्दीकी के साथ रहता था। अपने मुस्लिम दोस्त के साथ मुस्लिम मुल्क में रहने की वजह से रमेश इस्लाम की तरफ काफी ज्यादा माइल हो गया था। जब वह पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए रास्ते और तौरीकों से बहुत ज्यादा मुतासिर हो गया, तो उसे मुस्लिम लोगों का कल्चर बहुत ज्यादा पसंद आने लगा। ऐसे में आप कह लीजिए कि वह दिल से इस्लाम को कबूल कर चुका था। यहां तक कि जब वह अपने घर वापस आया, तब भी उसके दिल से इस्लाम के लिए मोहब्बत कम नहीं हुई, और आखिर में उसने इस्लाम धर्म को कबूल करने का मन बना लिया। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे पाक और साफ मजहब इस्लाम है, और रमेश भी यह मानने लगा। और जब इस्लाम कबूल किया तो उसने अपना नाम बदलकर मुजम्मिल रख लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद वह एक सच्चे मुसलमान की तरह 5 वक्त की नमाज भी अदा करने लगा और इस्लाम की दी गई नसीहतों पर चलने लगा। जब वह पूरी तरह से इस्लाम को अपना मान चुका था, तो उसके दिल में यह ख्याल आया कि अब मुझे मक्का के दीदार करने हैं। दोस्तों, मुज़मिल की यह तमन्ना भी पूरी हुई। मुज़मिल ने अपने नाम से पासपोर्ट बनवाया और मक्का मदीना के दीदार के लिए रवाना हो गया। दोस्तों, अब यह बात गौर करने की है कि रमेश, जो अपना मजहब बदलकर मुज़मिल बना था, वह पूरी तरह से इस्लाम के लिए तैयार हो गया था। उसने यह सोच लिया था कि वह जिंदगी का आखिरी वक्त मक्का मदीना में ही गुजारेगा। इसलिए जब वह वहां पहुंचा तो उसने खुदा से दुआ की, या अल्लाह, अब मैं वापस नहीं जाना चाहता,
मेरी मौत यहीं हो जाए। दोस्तों, जब रमेश उर्फ मुजम्मिल के दिल से इस तरह की दुआ निकली तो उसने अपने साथ अपना कफन भी रखा और उमरा के लिए चल पड़ा। पहले वह मक्का गया और उमरा करने के बाद मदीना पहुंचा। वहां 2 दिन रुका और वहां भी खुदा से यही दुआ मांगता रहा, ए खुदा, मैं तेरे महबूब की बारगाह में आया हूं, तू अपने महबूब के सदके मेरी दुआ कबूल फरमा, मेरी मौत यहीं हो जाए, मैं इस बार यहां से वापस नहीं जाना चाहता। और दोस्तों, अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली। जब वह नमाज अदा कर रहा था और सजदे में गया हुआ था तो उसकी मौत वहीं हो गई। वह फिर उठ ना सका। उसके बाद उसे वहीं पर दफन कर दिया गया। अब आप खुद ही सोच लीजिए, एक गैर मुस्लिम जो जन्म से इस्लाम के साथ पैदा नहीं हुआ था, लेकिन इस मजहब की खूबसूरती ने उसे ऐसा मुसलमान बना दिया कि अपनी आखिरी सांस भी मक्का जैसी पाक जगह पर लेना चाहता था। और उसकी यह ख्वाहिश अल्लाह ताला ने पूरी भी की। इससे यह बात वाजे होती है कि खुदा अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है और उन्हें महरूम नहीं रखता। तभी तो अल्लाह ताला ने मुजम्मिल की ख्वाहिश को पूरी की और दुनिया के सामने एक मिसाल कायम कर दी। दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह से कुछ भी मांगते हैं तो वह आपको मिलता ही है, मगर आपको अल्लाह ताला पर पूरा यकीन होना चाहिए। दोस्तों, अल्लाह ने सच्चे मुसलमान की यही पहचान बताई है कि वह अपने ईमान का पक्का हो और इस्लाम धर्म को दिल से कबूल कर ले। बस यही चीज रमेश ने भी की। उसके मन में इस्लाम के लिए कोई भी खयानत नहीं था, इसलिए खुदा ने उसकी दुआ कबूल कर ली। दोस्तों, इसी तरह एक हिंदू लड़की मुसलमान बनकर हज करने मक्का पहुंची। फिर उस लड़की ने जो कुछ किया वह देखकर सब लोग हैरान हो गए। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, मक्का मदीना मुसलमानों के लिए पाक और मुकद्दस मानी जाती है। सऊदी अरब में तो सभी मजहब के लोग वहां जा सकते हैं, मगर मक्का के अंदर तवाफ करने के लिए कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। वहां जाने के लिए एक ही शर्त है, मुसलमान होना। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जिस चीज से मना किया जाता है वही लोग वहीं काम करते हैं, क्योंकि काफिर को मक्का के मस्जिद उल हराम में आना मना है। अब एक ऐसी खबर आ रही है कि एक हिंदू लड़की मक्का पहुंची, तो उसके साथ क्या हुआ दोस्तों? हिंदुस्तान से लाखों मुसलमान हर साल हज करने के लिए जाते हैं। सऊदी अरब में रहने वाली एक हिंदू लड़की जिसका नाम संगीता है, वह सऊदी अरब में ही एक कंपनी के लिए काम करती है। सऊदी अरब में उसकी बहुत सी मुस्लिम सहेलियां बन चुकी थीं। वह अपनी मुस्लिम सहेलियों से बार बार यह बात सुनती थी कि मक्का मदीना में कोई भी हिंदू इंसान नहीं जा सकता। एक बार उसने अपनी सहेली से पूछ लिया कि वह भी मक्का मदीना जाना चाहती है, जिस पर उसकी मुस्लिम सहेली ने कह दिया कि वह ऐसा सोचे भी ना, क्योंकि वह एक गैर मुस्लिम है। जिसके बाद उस हिंदू लड़की ने कुछ नहीं कहा। तकरीबन 1 हफ्ते बाद उस संगीता की मुस्लिम सहेली को यह खबर मिली कि वह मक्का गई है और वहीं पर उसे शक की बुनियाद पर पुलिस ने पकड़ लिया है। उसके बाद उसकी सहेली ने संगीता को समझाया कि अगर वह इस्लाम कबूल कर लेगी तो उसे मक्का मदीना जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। पुलिस ने उस हिंदू लड़की को यानी संगीता को वहां जाने ही नहीं दिया था। उसके बाद उस संगीता नामी लड़की ने मजहब ए इस्लाम को कबूल कर लिया, जिसके बाद वह मक्का मदीना जा सकी। दोस्तों, जब उसकी सहेली ने उससे पूछ लिया कि तुमने ऐसा मक्का मदीना में जाने के लिए क्यों किया, तो संगीता ने कहा, जब मुझे पुलिस वालों ने वहां जाने से रोका तो पुलिस वाले इतने रहम दिल थे कि उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं और मेरी तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं। और मैंने यह बात बहुत बार अपनी कंपनी में भी देखी कि कोई शख्स किसी औरत को आंख उठाकर नहीं देखता। फिर मुझे जब इसका पता चला कि यह लोग ऐसा क्यों करते हैं, तो मालूम हुआ कि इस्लाम धर्म सिखाता है कि किसी गैर महारम औरत को आप नजर उठाकर नहीं देख सकते और आप छू नहीं सकते। तो यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं भी इस्लाम कबूल करूं। मैं देखना चाहती थी कि क्या मुझे मक्का जाने दिया जाता है या नहीं। वैसे तो मैं इस्लाम दिल से कबूल कर चुकी थी, इसलिए मैं मक्का चली गई और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और मुझे फक्र है कि मैं एक मुसलमान हूं। दोस्तों, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अपने घर मक्का और मदीना जाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे नाज़रीन, आज हम आपको एक मोची के बारे में बताएंगे। एक गरीब मोची हज करने के लिए गया। वाकया सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बगदाद में एक गरीब मोची रहा करता था।
मोची जूते चप्पल सिलने वाले या मरम्मत करने वाले को कहते हैं। उस मोची को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा इश्क था। उसने रोजाना एक एक आना बचाया और कहा, जिस दिन सफर के खर्च का इंतजाम हो जाएगा उसी दिन मदीना मुनव्वरा को रवाना हो जाऊंगा। आखिरकार बरसों की मेहनत के बाद उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हुए, जिससे उसने सवारी खरीदी, ज्यादा राह का इंतजाम किया और फिर हज पर जाने का इरादा किया। जब वह हज पर जाने लगा तो उसने लोगों को दावत के तौर पर बुलाया। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई बंदा हज करने के लिए जाता है तो अपने दोस्तों और अहबाब को दावत करता है। उसी दावत में एक आलिम साहब भी आए। खाना खाने के दौरान आलिम साहब ने कहा, हज के लिए जा रहे हो? उस गरीब मोची ने कहा, जी हां। आलिम साहब ने कहा, एक काम करो। मोची ने कहा, क्या करना है? तो आलिम साहब ने उससे कहा, कल जाते जाते लोगों से माफी मांग लेना। अगर किसी का दिल टूटा हो तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो जाएंगे। उसके बाद जब मोची सुबह उठा तो सबके दरवाजे पर गया और माफी मांगने लगा। माफी मांगते मांगते वह शहर के बाहर एक दरवाजे पर पहुंच गया। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक खातून की आवाज आई, कौन गरीब? मोची ने अपना नाम बताया। अंदर से आवाज आई, किस लिए आए हो? मोची ने कहा, मदीना शरीफ जा रहा हूं, बस माफी मांगने के लिए आया हूं। कोई खता हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। अंदर से खातून की आवाज आई, हमारे घर में कोई मर्द नहीं है। यह सुनकर मोची कहने लगा, क्या हुआ तमाम मर्दों को? खातून ने कहा, यह सवाल ना पूछो, तुझे तेरे सवाल का जवाब मिल गया, बस यहां से चला जा। जब वह मोची वापस पलटा तो उसे गोश्त की खुशबू आई। वह वापस आया और कहने लगा, क्या थोड़ा सा गोश्त मुझे भी मिलेगा? अंदर से खातून की आवाज आई, वह जाने वाले, यह गोश्त तेरे लिए हराम है, हमारे लिए हलाल है। बस यह सुनकर उसके दिमाग में हलचल मच गई। उसने कहा, कलमा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ती हो? खातून ने कहा, जी हां। उसने कहा, मुसलमान हो? खातून ने कहा, जी हां। तो मोची कहने लगा, फिर जब शरीयत एक है तो फिर हुक्म एक क्यों नहीं है? खातून ने कहा, यह ना पूछ, बस वापस चला जा। मोची ने कहा, बताओ तो सही, आखिर इसमें क्या राज है? खातून कहने लगी, सुनो, यह जो गोश्त मैं बना रही हूं यह मुर्दा जानवर का है। शरीयत में किसी को भी बिना उज्र के मुर्दार का गोश्त खाना हराम है, लेकिन अगर जान पर बन आए तो शरीयत ने इसकी इजाजत दी है। सिर्फ उतना खाने की इजाजत है जिससे जान बच जाए। ए मुसाफिर, मेरे घर में बेटियां जवान हैं, घर में कोई कमाने वाला मर्द नहीं है, कई दिन का फाका हो गया है। जब बेटियों की हालत ऐसी हो गई कि लगा वे इंतकाल कर जाएंगी तो मैं घर से बाहर रिस्क की तलाश में निकली, लेकिन हाथ फैलाने की हिम्मत ना हुई। जब हिम्मत ना हुई तो मैंने एक मरा हुआ जानवर देखा और सोचा कि इसका गोश्त लेकर अपनी बच्चियों को खिला दूं ताकि उनकी जान बच सके। बस इतना सुनना था कि उस मोची की आंखों में आंसू आ गए। जब वह वापस जाने लगा तो अंदर से खातून की आवाज आई, जब आप मदीना पहुंच जाएं तो हमारे नाना को जाकर हमारा सलाम कह देना। जब उस मोची ने नाना का लफ्ज सुना तो उसके पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। उसने हज पर ना जाने का इरादा किया और अपने घर वापस आ गया। आंखों में आंसू भरे थे। जितना ज्यादा राह उसने जमा किया था सारा बेच दिया। जो सवारी खरीदी थी उसे भी बेच दी और सारा पैसा लेकर सैयद के चौखट पर आ गया। आने के बाद दस्तक दी, दरवाजा खोला, चुपके से हाथ बढ़ाया और कहने लगा, सैयदा, यह तोहफा कबूल कर लो। सैयदी ने कहा, जो हज को जा रहा था वह पैसा लेकर आया हूं। सैयद जादी ने कहा, क्या हज को नहीं जाओगे? उसने रोकर कहा, सैयदा, अगर आपको रोता हुआ छोड़कर मदीना चला गया तो मैं अल्लाह के प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा? अगर आपने यह कह दिया कि मेरी बेटियों को रोता हुआ छोड़कर आया है, मुझे तेरे सलाम की कोई जरूरत नहीं, तो फिर अपना मुंह लेकर कहां जाऊंगा? उसने कहा, जिंदगी रही तो हाजिरी फिर हो जाएगी, मेरा तोहफा कबूल कर लें। अगर तोहफा कबूल हो गया तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और मेरी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। यह कहकर वह वापस आ गया। जब घर आया तो बीवी कहने लगी, सरताज, तुमने सितम कर दिया। उसने कहा, क्यों? तो बीवी बोली, वहां तो नसीब से लोग जाया करते हैं और तुमने जाते जाते जानबूझकर अपने सफर को खत्म कर दिया। उसने पूरी कहानी अपनी बीवी को सुना दी, लेकिन गांव वालों को क्या बताता, मोहल्ले वालों को क्या बताता? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों का राज्य था। कैसे बताता कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को अपना सारा पैसा दे दिया?
हिम्मत ने जवाब दे दिया। चुप होकर अपने घर बैठ गया। बच्चे घर से निकलते तो लोग कहते, तेरा बाप बड़ा बेकार है, वहां जाने के लिए लोग तरसते हैं और इसने जाते जाते अपना सफर खत्म कर दिया। मोहल्ले में लोग ताने देने लगे तो उसने गैरत के मारे अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। जब तक लोग हज करके वापस आते उसने दरवाजा नहीं खोला। उसी साल हज करने के लिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह भी गए हुए थे। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की हज से वापसी की रात आई तो आपके साथ ही साथ आ गए। और आगे की वीडियो के लिए हमारे आलम वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो आपके पास जरूर पहुंचे। वीडियो को मुकम्मल देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।